है और किस तरह से हम एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, कितने टाइप होते हैं एडजेक्टिव के, और कैसे कैसे रूल हैं एडजेक्टिव को डिफाइन करने में, और एडजेक्टिव का जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अगर एडजेक्टिव की बात करें तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था नाउन के बारे में और पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव is the word which qualify noun and pronoun। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जाहिर सी बात है, हमने नाउन में पढ़ा कि कितनी भी चीजें होती हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नेम होते हैं वो सब नाउन होते हैं। तो नाउन होने का क्या मतलब, जितना भी नाम हमने ले लिया तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े और नाउन में हमने देखा कि कितने तरह के नाम होते हैं जो लिए जाते हैं, कुछ काउंटेबल होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। फिर प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा कि प्रोनाउन क्या करता है, स्टेट ऑफ नाउन यूज होता है, नाउन के स्टेट पे यूज होता है। जहां पे नाउन का यूज हम बार बार करते हैं तो वहीं पे प्रोनाउन का यूज होता है, ताकि बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो। जब हम कोई पैसेज लिखते हैं तो अगर हम लिखे कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड स्टूडेंट, हमने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम गोइंग टू स्कूल। तो अब हमने 3 सेंटेंस को एक में कंबाइन किया, तो बार बार राम ना आए इसलिए हमने एक बार राम यूज करने के बाद हम वहां पे एक प्रोनाउन का यूज करते हैं जिसे कहते हैं ही। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारा पैसेज होता है वो ज्यादा क्लियरिफाई होता है और हमको क्या होता है, हमको वो पैसेज पढ़ने में अच्छा लगता है। तो पैसेज को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसी तरह एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। जैसे दिस टेबल इज लार्ज, दिस टेबल इज लार्ज। तो यहां पे आपने दिस का यूज देखा, यहां पे नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका प्रोनाउन, और टेबल आपका नाउन भी है, हम नाउन कह सकते हैं, टेबल है, लेकिन हम एक ही सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो जो सब्जेक्ट जिस टेबल की बात कर रहा है वो क्या है, लार्ज है, और लार्ज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसी तरह से ये एडजेक्टिव है। अब एक आध एग्जांपल और हम लेंगे, जैसे हमने ले लिया कि ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पे ही क्या है, गुड है। तो यानी जो ही है, यानी प्रोनाउन जो है, उसकी विशेषता क्या है कि वो क्या है, अच्छा है। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब हम एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स को हम देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एडजेक्टिव कितने तरह का होता है और एडजेक्टिव को कितने तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, हम विशेषता की बात कर रहे थे, हम बार बार ये कह रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करेगा, क्वालिटी बताए। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं तो वहां पे क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है। जैसे हम लिख सकते हैं, एक एग्जांपल हमारा, इट इज ए
मीनिंगलेस वर्ड, इट इज ए मीनिंगलेस वर्ड। और दूसरा है हमारा इट विल हैव ए हार्मफुल इफेक्ट। ये हमारा पहला वर्ड है और ये हमारा जो है, ये पहला सेंटेंस है हमारा और ये हमारा जो है दूसरा सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में क्या है, इट, ये आपका प्रोनाउन है और कह रहा है कि इट इज ए मीनिंगलेस वर्ड, यानी जो वर्ड है, जिस नाउन की बात कर रहा है यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, मीनिंगलेस है। वर्ड की विशेषता क्या है, ये सब्जेक्ट जो है ये क्या कह रहा है, ये जो वर्ड है इट इज द वर्ड, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये स्पेशली वर्ड के लिए है और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये वर्ड जो है वो मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे मीनिंगलेस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस है, इट विल हैव ए हार्मफुल इफेक्ट। इसका क्या है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। इट विल हैव ए हार्मफुल इफेक्ट। जनरली हम किसी भी चीज को देने से या किसी भी चीज को कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों के हाथ में ना आए, या कोई भी जैसे पॉइजन हुआ या कोई भी ऐसे दवा देखते हैं, दवा पे लिखा रहता है कि इसको इतने डोज मिले, अगर ये डोज हम बढ़ाते हैं तो इट विल हैव ए हार्मफुल इफेक्ट। तो इसका क्या होगा, एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे आपका हो गया सम वर्ड, हम कुछ वर्ड यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कि वो कितने वर्ड हैं जिससे क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिफाइन होता है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिफाइन होने के साथ साथ हम देख पाएंगे कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा, अब जनरली क्या कह रहा है कि जिस वर्ड के लास्ट में लेस आता है वो क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिफाइन करता है। अब यहां पे जैसे हमने लिख दिया मीनिंगलेस, मीनिंगलेस हमारा एक हो गया। उसके बाद हमारा हो गया हार्मफुल, हार्मफुल हो गया। उसके बाद हमारा हो गया आपका ले लीजिए केयरफुल, उसके बाद हॉट। अब ये वर्ड है, मीनिंगलेस हो गया, हार्मफुल हो गया, केयरफुल हो गया। जब कोई किसी की केयर करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम केयरफुल का यूज करते हैं, मीनिंगलेस का यूज करते हैं। हार्मफुल हो गया, उसके बाद केयरफुल हो गया और क्या हो गया, हॉट हो गया। अब हॉट में अगला वर्ड क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा वार्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जनरली आप कह लीजिए कि जैसे लार्ज हो गया, लार्ज क्या है, एक क्वालिटी है। स्मॉल हो गया, स्मॉल भी क्या है, एक क्वालिटी है। उसके बाद नटी हो गया, उसके बाद फास्टर हो गया। तो ऐसे जितने भी वर्ड आते हैं वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिफाइन करते हैं और जनरली इन वर्ड का यूज किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कर रहा था, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा था। उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो कितनी क्वांटिटी में है। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी की कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन या कोई भी ऐसा मटेरियल है या कुछ भी जो नाउन या प्रोनाउन है वो कितनी मात्रा में है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम देखेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर। यहां पे लिटिल वाटर क्या है, अ लिटिल। अब लिटिल को अगर देखते हैं तो ये वर्ड ऐसे हैं जो 3 फेज में डिफाइन होते हैं। जैसे लिटिल
आपका हो गया लिटिल के बाद अ लिटिल, उसके बाद आपका हो गया द लिटिल। देयर आर 3 कैटेगरीज टू डिफाइन लिटिल। लिटिल का यूज हम किस लिए करते हैं? उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा, ना के बराबर। जब कोई भी चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ बातों बातों में वो चीजें होती हैं, उतनी मात्रा होती है। जैसे हमने कहा कि लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर अगर हमने कहा तो बारिश हुई, कहीं हुई थी, या लिटिल ड्रॉप ऑफ रेन, या वर्षा की जो बूंदें थी वो गिरी लेकिन हमने महसूस नहीं की, तो वहां पे हमने लिटिल का यूज किया, अ लिटिल। अब इसका यूज हम किस में करते हैं? नेगेटिव के लिए करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? ना के बराबर होता है। अ लिटिल थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ना के बराबर नहीं। उसके बाद आपका हो गया द लिटिल। द लिटिल का यूज हम करते हैं जब ठीक ठाक हमें कोई भी मात्रा मिलती है, तब हम क्या करते हैं? वहां पे द का यूज करते हैं। उसी तरह आपका जो दूसरा वर्ड है वो है आपका फ्यू। फ्यू, फ्यू मतलब आप जानते हैं, फ्यू मतलब कुछ होता है। और जब किसी की कोई नंबर हम डिफाइन करते हैं, जो एक मात्रा डिफाइन करती है कि इतने लोग यहाँ पे थे, इतने ज्यादा थे, अगर वो कोई नंबर है, डेफिनेट नंबर में आता है, तो हम कहेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन जब वो नंबर डिफाइन नहीं है, तब तक वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे फ्यू हो गया, और एक हो गया अ फ्यू, और तीसरा हो गया द फ्यू। तो फ्यू इज अ वर्ड विच इज कैटेगराइज आर इन देयर इन 3 टाइप। फ्यू, फ्यू क्या होगा? ना के बराबर, सिर्फ कहने के लिए। अ फ्यू क्या होगा? थोड़ा सा, ना से थोड़ा सा ज्यादा। फ्यू का यूज हमेशा हम नेगेटिव के लिए करेंगे। अ फ्यू में पॉजिटिवनेस आ सकती है। और द फ्यू जो होगा वो क्या होगा? ठीक ठाक। जब हमें थोड़ी सी हमारे लायक जो मात्रा हमें मिल जाती है, जब कोई भी चीजें हमें चाहिए, जैसे हमें कुछ स्टूडेंट चाहिए और वहां पे हमको हमारे लिए, हमारे काम को करने के लिए, या हमारे कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए हमें किसी कैडेट की या कोई भी स्टूडेंट की जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है, और वो हमारे टास्क को पूरा कर सकती है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? द फ्यू लगाते हैं। अ फ्यू लगाने का मतलब क्या है? कि अ फ्यू थोड़ा सा, जब थोड़ी सी बात आएगी जो हमारे कैटेगरी, हमारी जो जरूरत है उसको पूरा नहीं करेगा, लेकिन वो नेगेटिव भी नहीं, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी वर्ड को, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अ फ्यू में आएगा। फ्यू क्या आएगा? फ्यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे अगर हमने लिख दिया, यहां पे कुछ वर्ड हम लिखेंगे, जैसे सम हो गया, मच हो गया, मेनी हो गया, उसके बाद आपका हो गया लिटिल, फ्यू, उसके बाद आपका हो गया होल, होल हो गया, उसके बाद एनफ। तो ऐसे जो वर्ड हैं ये क्या करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, और ऐसे वर्ड इंडिकेट करते हैं कि जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है? हम उसको नंबर में तो नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे अब यहां पे लिटिल का यूज हम जब करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क, उसके बाद द लिटिल मिल्क। तो इस तरह से ये लिटिल क्या है? ये मिल्क को क्या करता है? डिफाइन कर रहा है कि मिल्क की क्वालिटी को नहीं, मिल्क की क्वांटिटी को डिफाइन। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी विच डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अगला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव
एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज टेल्स नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का नंबर बताता है। जैसे अगर हमने लिख दिया, अब वो नंबर क्या होगा, नंबर आपका डिफाइन भी होगा और नॉट डिफाइन भी होगा। जैसे हमने कुछ चीजें लिखी, आई हैव, हमने लिखा आई हैव 4 कार, मेरे पास 4 कार है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमने लिख दिया आई हैव 7 कार। तो हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तो ये 4 और ये 7 क्या है, तो ऐसा कोई वर्ड जो बताए नाउन या प्रोनाउन की नंबर के बारे में, कि नाउन और प्रोनाउन जो है, जो भी नेम है वो कितने नंबर में है, तो उसको हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका जो होगा वो 2 तरह से होगा। 2 तरह से होने का मतलब क्या होगा, एक होगा डिफिनिट और एक होगा इनडिफिनिट। डिफिनिट क्या होगा, जो डिफाइन होगा। जैसे हमने लिखा 4 5 7। अब इसी में इनडिफिनिट क्या होगा, सम सेवरल, उसके बाद आपका हो गया थाउजेंड्स। तो इस तरह से क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, डिफाइन होता है। एक डिफाइन, डिफिनिट क्या होगा, यानी काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर पाएंगे। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। और इनडिफिनिट क्या हो जाएगा, सम सेवरल एंड थाउजेंड्स। थाउजेंड्स ऑफ, अगर आपसे कह दे कोई थाउजेंड्स ऑफ, या लिख दे सम पीपुल, आपको लिख दे सम पीपुल, सम पीपुल लिख दिया, यानी हमको नंबर पता नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। उसके बाद आपको लिख दे थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, ये थाउजेंड्स क्या हो जाएगा, आपका ये नंबर डिफाइन नहीं है। अगर यहां पे 10,000 होता, 10,000 होता, तब हम यहां पे कह सकते थे कि ये डिफाइन है। तो डिफिनिट होता है और इनडिफिनिट होता है। जनरली हम कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम काउंट कर सकते हैं और एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम काउंट नहीं करते। ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो नाउन या प्रोनाउन है वो कितनी मात्रा में, कितने नंबर में है, या ये नंबर को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब जहां भी डिमॉन्स्ट्रेटिव, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करना। किसी भी चीज को, किसी भी एडजेक्टिव को जब हम पॉइंट आउट करते हैं या हम किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे कुछ वर्ड ऐसे लिखे कि यू, हमने किसी के सामने उंगली की, यू आर द बॉयज, तो यू क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज होगा यहाँ पे यू का। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होगा, इसके नाम से ही ये हम जान सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट नाउन एंड प्रोनाउन।
तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे आपका हो जाएगा दिस, दैट एंड हम ले सकते हैं दोज। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, जो क्या करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं दिस सोफा इज वेरी कंफर्टेबल। तो दिस सोफा इज वेरी कंफर्टेबल। अब दिस क्या हो जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो पांचवा एडजेक्टिव का टाइप है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Interrogative adjective. What is interrogative adjective? An interrogative adjective is used to ask question. जब हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन को पूछने के लिए हम यूज करते हैं आपका जनरली इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज क्वेश्चन टू आस्क, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट, हुज, which, how, whose। तो इस तरह से देखिए ये जो वर्ड है, अब इन क्वेश्चन, अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, जब हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस लिखेंगे तो इन सारे वर्ड का यूज करेंगे और ये सारे वर्ड WHO में आते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए लगाए जाते हैं। अब एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट क्या है, व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने जैसे लिख दिया कि विच स्कूल इज योर्स, विच स्कूल इज योर, आपका इसमें से कौन सा स्कूल है। जैसे जब 2-3 स्कूल के पास जाएंगे, मान लेते हैं एक स्कूल ये है, एक स्कूल ये है, एक स्कूल ये है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, 2 ऑब्जर्वर है और वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करा रहे हैं। तो अब 3 चीजें हैं, या कोई दोस्त हो, अब ये क्या कहेगा, ये यहां से पूछेगा देयर आर मेनी स्कूल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड विच स्कूल इज योर, इसमें से कौन तुम्हारा है। तो जब उसने विच का यूज किया, विच स्कूल इज योर्स, विच स्कूल इज योर्स, तो विच का यूज किया टू आस्क क्वेश्चन। जनरली हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज हो रहा है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का कौन सा यूज होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और हमारा जो लास्ट एडजेक्टिव है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में पोजेशन शो होता है। व्हाट इज द पोजेसिव मीन्स, अधिकार। पोजेसिव मीन्स होता है अधिकार। जब किसी नाउन या प्रोनाउन पे हम पोजेशंस का यूज करते हैं तो वो क्या होता है, पोजेसिव यूज होता है। अब आप देख रहे होंगे जब से मैंने ये सारी चीजें शुरू की हैं, आपका हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि जनरली ये जो वर्ड्स आ रहे हैं और जितने भी एडजेक्टिव के वर्ड आ रहे हैं वो प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। तो इसीलिए हम एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं। पोजेसिव मतलब जब किसी सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस दे दे हिंदी में और यहाँ पे लिखा हो यह कलम मेरी है और यह तुम्हारी। दो कलम है, अब दो कलम में दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, ये कलम मेरी है और ये तुम्हारी। तो दिस पेन इज माइन, माइन का यूज, दिस पेन इज माइन जो पुराना जमाना था जब हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि ग्रामर क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। ग्रामर नए नए वर्ड्स क्या होते हैं, निकलते हैं। आप देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा एक मीनिंग के कई वर्ड्स निकलते हैं, और इसको हम हमेशा क्या करते हैं, आप वोकैबुलरी में पढ़ते हैं, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। जैसे अगर हमने एक वर्ड का यूज कर लिया, हमारा वर्ड है लेजी, लेजी। अब लेजी मतलब क्या होता है, सुस्त, आलसी। अब लेजी का अगर कोई और वर्ड देखें, सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब भी लेजी होता है। लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब भी लेजी होता है। लेसीट्यूड, इसका मतलब भी लेजी होता है। तो एक शब्द के क्या होते हैं, कई मीनिंग होती है। तो यहां पे हमने लिखा कि दिस पेन इज माइन एंड दिस इज योर्स। तो माई, माई क्या है, माई प्रोनाउन है, और माई से क्या बना है, माइन बना है। जब हम इसको पोजेसिव में यूज करते हैं तो ये पेन मेरी है एंड दिस इज योर्स, तो यहाँ पे माइन और योर्स क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये बता रहा है कि इस कलम पे इसका अधिकार था और इस कलम पे इसका अधिकार था। तो जनरली आपका पोजेसिव एडजेक्टिव आर यूज इन टू शो पोजेशंस। हमेशा क्या होता है, पोजेशंस को शो करने के लिए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे क्या होता है, एडजेक्टिव का पोजेशन शो करने के लिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे आपने ले लिया हर, एक वर्ड ये हो गया, उसके बाद हो गया योर, योर्स, उसके बाद आपका हो गया हिज, उसके बाद हो गया माही, उसके बाद आपका हो गया हर्ष। तो ऐसे वर्ड जहां पे आएंगे ये क्या होंगे, पोजीशन शो करेंगे। जैसे हर पेन, उसकी पेन, योर पेन, तुम्हारी पेन, योर्स पेन, तुम्हारी पेन, हिज पेन, माई पेन, मेरी पेन, हर्ष पेन, उसकी पेन। तो इस तरह से जो पेन है और पेन पे ये सारे वर्ड का क्या हो रहा है, अलग अलग अधिकार बताया जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव में, पोजेसिव एडजेक्टिव तो स्टेट वे पॉइंट आउट द नाउन दैट हैज द पोजेशंस। तो नाउन पे क्या होता है, पोजेशंस को जब शो करना होता है तब हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर करें, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप देख ही रहे हैं कि आज ऐसी स्थिति है देश में कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं आपको जितना भी हमें आता है, हम ये नहीं लिख सकते। जैसे एक इंग्लिश में वर्ड